दोस्तों 2024 के नीट एग्ज़ाम में बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं जो अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस वीडियो में नीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहते हैं जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। नीट यानी नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसको पास करके देश के चुनिंदा टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। जिन बच्चों का इंटर में पीसीबी स्ट्रीम होता है और उनके मार्क्स 50% से ज़्यादा आए हुए होते हैं वो नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में पेपर लीक होने के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, इसलिए 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्रिएट किया, जिसका काम है देश में एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर को कंडक्ट करवाना। ये देश में लगभग 17 एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है जिसमें आईआईटी, जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स भी शामिल हैं। चलिए हम आपको नीट का मार्किंग स्कीम बताते हैं जिसकी वजह से एनटीए का स्कैम पकड़ा गया है। नीट के क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से स्टूडेंट को केवल 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है। इस हिसाब से नीट का पूरा पेपर 720 मार्क्स का होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई कैंडिडेट टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है तो उसके 180 इंटू 4 यानी 720 मार्क्स हुए, और यदि कोई एक क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसके 179 इंटू 4 यानी 716 मार्क्स हुए। अगर वहीं कोई एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करता है तो उसके 179 इंटू 4 -1 यानी उसके टोटल मार्क्स 715 हुए। दोस्तों इसी मार्किंग टेक्निक की वजह से एनटीए का स्कैम पकड़ा गया, क्योंकि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 718 और 719 आए हैं। एनटीए से इसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि किसी वजह से पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उन 2 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। दोस्तों जिस दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके एक दिन पहले पटना पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एजेंसी से पेपर लीक हो गया है। इससे पटना की पुलिस तुरंत एक्शन में आई और एक डस्टर कार के साथ 4 बंदों को अरेस्ट कर लिया। उसी कार में नीट के 4 स्टूडेंट के एडमिट कार्ड मिले, जिनमें से एक था आयुष से पूछताछ करने पर पता चला कि 4 मई को आयुष एक बॉयज हॉस्टल में गया था जहां 25 स्टूडेंट और भी थे और उनको नीट में आने वाले क्वेश्चन को रटाया जा रहा था। जब आयुष ने 5 मई को एग्जाम दिया तो वो यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गया कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो कल उसे रटाए गए थे। इस पर एनटीए का जवाब आया कि ये फेक न्यूज है। एनटीए ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया और बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ था। एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेब पर बताया था कि नीट के रिजल्ट 14 जून को या उसके आसपास आएंगे, लेकिन अचानक 4 जून को इलेक्शन की आड़ में एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जिससे इलेक्शन की शोर में स्टूडेंट की आवाज को दबाया जा सके। दोस्तों आज तक के रिकॉर्ड में एक साथ मैक्सिमम 3 बच्चे ही ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाए हैं, लेकिन इस बार 67 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, जो एक सोचने वाली बात है और ये कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की ओर इशारा करती है। दोस्तों इन सभी एविडेंस के होने के बावजूद भी एनटीए ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है। उसने बताया कि पेपर बिल्कुल सही ढंग से और एफिशिएंट हुआ है और पेपर लीक नहीं हुआ है।